फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बाज इंडिया। वैसे तो कोलाहल की शुरुआत हमेशा वायरल मजेदार कंटेंट से करते हैं हम, लेकिन आज शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल मुद्दे से। और बता दूं कि ये मुद्दा ज्यादा ट्रेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन नेटिजन्स ने इस पर काफी कुछ लिखा है जो मजेदार है। बात महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई ना सगा होता है ना कोई पराया, लेकिन एक समय था जब शिवसेना राजीव गांधी के नाम से भी चिढ़ती थी। 2009 में मुंबई के बांद्रावली सी लिंक परियोजना का नाम राजीव गांधी रखने पर शिवसेना ने जमकर प्रोटेस्ट किया था। 2017 में भी शिवसेना ने राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना करवा दिया था। खैर, ये वक्त गुजरा हुआ है, मलाल न करिए, क्योंकि शिवसेना को शायद पछतावा हुआ, तभी आज अपने राज में राजीव गांधी के नाम से पुरस्कार रखा जा रहा है। शिवसेना सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री सतेज पाटिल ने आईटी अवार्ड को राजीव गांधी के नाम से शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन सब चुप है। खैर, ट्विटर पर इस पर चर्चा जरूर हुई। किसी ने कहा कि फाइनली शिवसेना सोनिया सेना ऑफिशियली हो रही है, तो किसी ने मजेदार मीम शेयर किया। एक मीम में तो तबाही मचा दी गई। फोटो में एक तरफ बाला साहब ठाकरे का कार्टून लगाया गया तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का, जिसमें बाला साहब कहते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, जबकि उद्धव ठाकरे वाले सेक्शन में लिखा है कसम सोनिया की खाते हैं, सरकार हम ही बनाएंगे। वाकई शिवसेना की तो आइडियोलॉजी ही बदल गई। आपको भी इस पर कोई कमेंट करना है तो बिंदास होकर कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्विटर के शरारती नेटिजन्स की। ट्विटर पर फिर प्रधानमंत्री पर मजे लेते हुए लोगों ने मीम्स और कंटेंट की बाढ़ लगा दी और #FattuPM ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा हाइट्स ऑफ नार्सिज्म, जिसमें 2008 की ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा का पोस्टर है, तो दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा का। खैर, वही किसी ने मिल्खा बने प्रधानमंत्री का कार्टून शेयर किया है और लिखा है कि संसद में आने से, पेगासस पर बात करने से, विपक्ष की यूनिटी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। वही किसी ने लिखा कि आप राहुल के ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली क्यों बंद करवाना चाहते हैं। वही एक ऑफिशियल अकाउंट से राहुल गांधी के ट्विटर विवाद को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए ट्वीट किया गया कि लॉक करने से लेकर ब्लॉक करने तक आ जाएगा 2024 तक। बता दें, राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची के रेप के मामले में ट्वीट किया था, जिसके बाद ट्विटर ने पॉलिसी का हवाला देते हुए उनके अकाउंट को लॉक कर दिया। खैर, राहुल के साथ बुरा तो हुआ है, इतनी मुश्किल से पॉपुलैरिटी मिलती है, बताओ। खैर, ट्विटर पर प्रधानमंत्री से जुड़ा एक और हैशटैग ट्रेंड करने लगा। क्या था वो हैशटैग? #कोट/मोदी। नहीं, कोई नहीं, प्रधानमंत्री के साथ कुछ नहीं किया गया है। दरअसल ये मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है। फरवरी 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगाया था। खैर, अब कोर्ट ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, अपनी लैंग्वेज में कहे तो नॉनसेंस। खैर, अब आप कह रही है कि प्रधानमंत्री की साजिश नाकाम हो गई और सपोर्टर्स कह रहे हैं कि मोदी जी अब तो माफी मांग लो। खैर, आज बड़े दिनों बाद ट्विटर पर जोमैटो भी ट्रेंड करता दिखा, लेकिन क्यों? अब अगर आपको लग रहा है कि जोमैटो ने कोई यूनिवर्सल डिस्काउंट देने का अनाउंसमेंट किया है या फिर से कोई जोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ कोई पंगा हुआ है, तो आप गलत हैं। दरअसल पैसे डबल करने वाले जोमैटो पर भारी पड़ गया खर्च। हाल फिलहाल बाजार में लिस्ट होने वाले जिन शेयरों की चर्चा सबसे ज्यादा रही, उनमें फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो भी शामिल है। 23 जुलाई को लिस्ट होने वाले इस शेयर ने 1 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा करीब दोगुना कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाने वाली इस कंपनी को ज्यादा खर्च करना भारी पड़ा है। जून तिमाही में कंपनी का घाटा 360 करोड़ रुपए रहा है, जो सालाना आधार पर करीब 260% ज्यादा है। अब इसके बाद ट्विटर पर लोग लगातार मजेदार ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने हेरा फेरी मूवी के सीन का एक फोटो ट्वीट किया है, साथ में लिखा है मेरा दोस्त जो मुझे इस वक्त जोमैटो के शेयर खरीदने के लिए कन्विंस कर रहा है। वही एक दूसरे यूजर ने लगान मूवी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि साथी जब नुकसान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद शाबाश कचरा शाबाश। कोलाहल में अब बात करेंगे एक ट्वीट की, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। शायद आगे इस पर जुबानी जंग भी हो, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ट्वीट किसका है। ये ट्वीट है बिहार के पॉपुलर नेता पप्पू यादव का। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में भड़काऊ नारेबाजी करने को लेकर केजरीवाल की चुप्पी पर
पप्पू यादव ने टॉन्ट मारा है। लिखा है अरविंद केजरीवाल जी मीर कासिम है। मीर कासिम ने कहा था देश में अंग्रेज, बंगाल में मीर कासिम। आपने कहा देश में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। अब बताओ कौन है बीजेपी का दलाल। अब जाते जाते बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की भी। किन्नौर में एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें दर्जनों लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। अब ट्विटर पर भी #हिमाचल प्रदेश ट्रेंड कर रहा है और लोग लैंडस्लाइड के अलग अलग वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा शो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।